ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय श्रोतागण, जहाँ तक हमने देखा कि शिव पुत्र कार्तिकेय ने भाद्र मास के व्रत तर्पण और अनंत व्रत की परंपराएं सुनी। अब इस प्रवाह में चलकर महादेव अपने प्रिय पुत्र को बताते हैं कि किस प्रकार यह मास, भाद्रपद मास, साधक को केवल भोगात्मक फल नहीं परंतु अपितु परम मोक्ष की ओर ले जाता है। प्रिय भक्तों, कैलाश का शांत अंतरण, कैलाश की श्वेत शिखर पर सूर्य की धीमी किरणें पिघल रही थीं। भगवान शिव ने गंभीर मुद्रा में कार्तिकेय को देखा और बोले, शिव उपवाच, वत्स, यह मास केवल ब्रह्म कर्मों का संग्रह नहीं अतः अंतःकरण की विवेचना का मास है। यदि कोई सत्यानिष्ठ, दया और हरि स्मृति के साथ आचरण करे तो वह मोक्ष के निकट पहुंच जाता है। कार्तिकेय विनम्रता से, पिताश्री, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं कौन सी साधनाएं इस मास में विशेष फलदायी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति का क्या रहस्य है। शिव जी बोले, स्रोत मोक्ष का मार्ग 3 स्तंभों पर टिका है: सत्य, भक्ति, प्रवृत्ति और ज्ञान। श्रद्धा, भक्ति, विवेक। भाद्र मास में यह स्तंभ तीव्र गति से पुष्ट होते हैं। आइए मैं 3 महत्वपूर्ण साधन बतलाता हूँ। नंबर 1, असत्य मिथ्या आचरण और हिंसा का परित्याग आवश्यक। शास्त्र नियमानुसार भोजन, वाणी व कर्म तथा परस्पर व्यवहार में सात्विकता रखें। श्लोक रूप में, सत्यम वदम धर्मम चरम, धर्मो या पालेन नरः। प्रतिदिन नित्य हरि नाम जप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा ओम अनंताय नमः, विशेषकर प्रभावकारी तुलसी पुष्प समर्पण, विष्णु सहस्त्र नाम पठन, श्रवणम, भगवत गीता का पाठ, दृष्टव्य, नित्य जपे नित्य मौज, हृदय मंत्र का महत्व समझाए। निर्गुण ध्यान, आत्मनिरीक्षण भाव, निराकार आत्म अहंकार, ममत्व लोभ क्रोध का निरोध। सत्संग, मुनिवर उपदेश और ध्यान से चित्त शुद्धि प्राप्त होती है। शिव ने कहा, यदा हृदय निर्लम वाणी निर्मला कर्म निर्मलानि तदा सर्वदेवी नाम दत्तम एव भवति। शिव ने एक कथा सुनाई। पूर्व काले वीरेंद्र नामक एक राजा अपार वैभवशाली था, परंतु हृदय में अहंकार और लोभ था। भाद्रपद मास में एक दीक्षित ब्राह्मण ने उसे व्रत पालन, दान और जप का उपदेश दिया। राजा ने प्रण लिया, शुक्ल पक्ष की अष्टमी से अनंत चतुर्दशी तक द्विदिन उपवास, प्रतिदिन विष्णु स्मरण और प्रत्येक सूर्यास्त पर तर्पण। काल क्रमेण राजा के अहंकार में विनय उत्पन्न हुआ। रात्रि ध्यान में उसे दैविक दर्शन हुआ। विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, भवत्सु सायं नास्ति त्वं मोक्ष मार्गे अग्रे यथा त्यस्य। राजा वीरेंद्र ने अनंत फल को प्राप्त किया। जीवन में शांति, परिवार में सौहार्द और अंतः काल में विष्णु धाम प्राप्त हुआ। शिव कार्तिकेय को व्यवस्था बतलाई। जो भक्त पग पग पर इस प्रकार आचार करे वह सिद्ध होता है। प्रातः स्नान, ब्रह्म मुहूर्त, शुद्धि हेतु अनिवार्य। संकल्प, अहम भाद्र पद मासे हरि स्मरण करिष्यामि इत्यादि। नंबर 3, पूजन एवं तुलसी अर्पण। तुलसी पत्र अर्पण विशेष फलदायी होता है। जप पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता का पाठ। दान, अन्न वस्त्र जल तिल गोदान। दान गुप्त एवं नम्रता से करें। तर्पण, पितृकर्म का विधिवत पालन। ध्यान व आचरण, दिनचर्या में शौच, ब्रह्मचर्य, सात्विक भोजन। ध्यान व आचरण। शिव बोले, पितृ कृपया, पितरों आशीर्वाद, अत्युमयादि पितरों को तर्पण श्राद्ध विधि पूर्वक दिया जाए तो वे जीव को बाधाओं से रक्षा करते हैं। देव कृपा, विष्णु भक्ति से अनुग्रह मिलता है। यदा पितृ कृपा देव कृपा संयुक्ता भवन्ति तदा साधक मोक्ष मार्गे शीघ्रम अग्रे वर्तते। शिव ने बताया कि साधक के भीतर निम्नलिखित लक्षण होते हैं: दुख, संयम, प्रतीति का क्षय, सर्वदृश्यम, एकात्म भाव, सर्वत्र परमात्मा दृष्टि।
शिव ने कार्तिकेय को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, भगवान जो शिव ने भक्त श्रद्धा, संयम और दान से साधु वर्तमान एकादशी करता है, वह न केवल लोग प्रतिदिन भगवान विष्णु या शिव के मंदिर में अपितु परमेश्वर दीपदान भी प्राप्त कर लेता है। पुण्यदायी है। दीपक का प्रकाश केवल कर्म रूप को दूर करता है, मन का शुद्धिकरण के परम से अज्ञान का अंधकार। प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास महात्म्य, जिसमें भगवान श्री हरि, गंगा जी और धर्म के रहस्यों की भी अद्भुत कथा छिपी है। यह कथा पुण्य, मोक्ष और पाप क्षालन का सजीव प्रमाण है। स्कंद पुराण के अनुसार इस प्रसंग में कथा आरंभ होती है कैलाश पर्वत से। यह समय था जब हिमालय की गोद में मंदाकिनी गंगा अपनी मधुर धारा बहा रही थी। महर्षि वेदव्यास भगवान शिव के चरणों में उपस्थित हुए और नम्रता से बोले, भोलेनाथ, यह आषाढ़ मास इतना पवित्र क्यों है? इसमें स्नान, दान और पूजा का क्या महत्व है? कृपया हमें इस प्रसंग को सुनाइए जिसमें समस्त जनों का कल्याण हो। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, व्यास सुनो, आषाढ़ मास के प्रत्येक दिन देवताओं के लिए भी अमूल्य है। जो इस मास में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अब मैं तुम्हें एक राजा और साधु की कथा सुनाता हूँ, जो यह सिद्ध करेगी कि आषाढ़ मास का पुण्य कैसे जीवन को मोक्ष तक पहुंचाता है। पुराने समय की बात है, मालवा देश में धर्मसेन ने अपने परिवार के भूखे होने के बावजूद उन्हें अपना भोजन दे दिया। भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन देकर कहा, हे धर्मसेन, तुम्हारी भक्ति, दान और आषाढ़ मास के नियमों का पालन देखकर मैं प्रसन्न हूँ। इस जन्म में तुम सुखी रहोगे और मृत्यु के बाद तुम मेरे धाम में स्थान पाओगे। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि आषाढ़ मास में श्रद्धा और भक्ति से किया गया छोटा सा दान भी ईश्वर को अत्यंत प्रिय होता है। दान की महिमा उसके परिणाम में नहीं, बल्कि देने वाले के भाव में होती है। प्रिय भक्तों, अब श्रवण करते हैं भाग 2, माता के संकल्प की अद्भुत परीक्षा। राजा वासुकेतन और रानी कमला के जीवन में पुत्र रत्न प्राप्ति के बाद महल में उत्सव का वातावरण था। हर ओर बधाई के गीत गाए जा रहे थे। रानी अपने नवजात शिशु को देखकर दिन रात ईश्वर का स्मरण करती और मन ही मन व्रत के प्रभाव के प्रति श्रद्धा और विश्वास से भर उठते। परंतु समय की गति ऐसी थी, हम वह हमें निरंतर परीक्षा देती रहती है। जन्म के कुछ महीनों के बाद अचानक राज्य में भीषण अकाल पड़ा और महामारी फैल गई। खेत सूख गए, जल स्रोत कम हो गए और प्रजा भय और दुख में डूबने लगी। एक दिन राजा रानी राज्य के संकट के विषय में मंत्रियों से परामर्श विमर्श कर रहे थे। रानी कमला ने उन्हें शांत स्वर में कहा, स्वामी, चिंता न करें, यह विपत्ति भी ईश्वर की योजना का भाग है। आषाढ़ मास के व्रत और पूजा से ही इसका समाधान निकलेगा। भगवान विष्णु स्वयं हमारी परीक्षा रक्षा करेंगे। रा, राजा ने रानी को आस्था देखी, लेकिन राज्य की कठिन परिस्थितियों को देखते हुए व्यवहारिक समाधान भी खोज रहे थे। उन्होंने सेना और सेवकों को अन्न और जल की खोज में भेजा, किंतु परिणाम अल्प ही मिला। आषाढ़ मास का पहला सोमवार भगवान ने कहा, राजन, आषाढ़ मास में किए गए स्नान, दान और पूजन ने तुम्हारे पापों का नाश कर दिया है। अब तुम मोक्ष के अधिकारी हो। इस मास की महिमा सबको सुनाना, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। राजन की आंखें आंसुओं से भर आई। उन्होंने जीवन भर आषाढ़ मास में गंगा स्नान और दान करना नहीं छोड़ा। ये भक्तजनों, भगवान शिव ने व्यास से कहा, हे व्यास, आषाढ़ मास में स्नान, व्रत और दान करने से मनुष्य के जीवन में अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं और विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस माह में गंगा स्नान का पुण्य हजारों यज्ञों के पुण्य से भी अधिक है। प्रिय भक्तों, नारद मुनि हिमालय के उत्तर में स्थित वैष्णव के पवित्र आश्रम में पहुंचे। वहां भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन कर उन्होंने प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, सुना है कि आषाढ़ मास महात्म्य इतना महान है कि इसकी एक दिन की पूजा भी मनुष्य को मोक्ष प्रदान कर देती है। कृपा कर मुझे इसके अद्भुत रहस्य का विस्तार से वर्णन करे। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे नारद, तुम्हारी जिज्ञासा अत्यंत उत्तम है। सुनो, एक समय की बात है, धरती पर विजयनगर नाम का एक दिव्य राजा था।
उस राज्य के राजा का नाम धर्मवीर। यह राजा न्यायप्रिय, दानी और प्रजा का सच्चा हितैषी था, परंतु उसके जीवन में एक अधूरापन था। वह भगवान विष्णु की शरण में पूरी तरह नहीं आया था। एक रात आषाढ़ मास की शुक्ला पक्ष की एकादशी के निकट राजा ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष पीताम्बर धारण किए, चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए गरुड़ पर विराजमान होकर उनके महल में प्रवेश कर रहे हैं। उस दिव्य पुरुष के दर्शन से राजा का मन आनंद से भर गया। भगवान ने राजा से कहा, धर्मवीर, आषाढ़ मास में मेरी पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। यह मास मेरे लिए हृदय के सबसे निकट है। यदि तुम इस माह में श्रद्धा पूर्वक व्रत, दान और कीर्तन करोगे तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। स्वप्न टूटते ही राजा का हृदय भक्ति से भर आया। प्रातःकाल होते ही उन्होंने राज्य के ब्राह्मणों को बुलवाया और कहा, आषाढ़ मास का आरंभ हो चुका है। मैं संकल्प करता हूँ कि इस पूरे मास में भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष पूजन, भजन और दान कार्य करूंगा। ब्राह्मणों ने राजा को आषाढ़ मास की महिमा सुनाई। हे राजन, इस मास में श्री हरि की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि एक पत्ता, एक फूल, एक तुलसी दल भी यदि श्री हरि को अर्पित किया जाए तो वह अनंत पुण्य का कारण बनता है। राजा ने घोषणा करवाई, आषाढ़ मास के दौरान प्रत्येक घर में भगवान विष्णु का पूजन हो, गरीबों को अन्न वस्त्र वितरण किए जाए, मंदिरों में दीपदान हो, भजन कीर्तन से नगर गूंज उठे। धीरे धीरे पूरे राज्य में भक्ति का वातावरण फैल गया। मंदिरों में शंखनाद होने लगे, गली गली में हरि नाम गूंजने लगे तो और प्रिय एक भक्तों, तरह आज का आषाढ़ यह मास। अध्याय समाप्त हुआ। हम आगे का 5वां अध्याय कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण।